हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जीत है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं। हम पिछले क्लास में किरण पुंज तक बताए थे। किरण पुंज किसे कहते हैं बताए थे। किरण पुंज पुंज मतलब होता है समूह, किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं बताए थे। इसके आगे देखना है। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अभिसारी, एक का नाम है अपसारी, एक का नाम है समांतर किरण पुंज। उसके बारे में समझेंगे। देखिएगा इधर, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पहला का नाम है अभिसारी। पहला का नाम है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा का नाम है अपसारी किरण पुंज। तीसरा का नाम है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ये तीन वो किरण पुंज होते हैं। एक का नाम है अभिसारी किरण पुंज, एक का नाम है अपसारी किरण पुंज, एक का नाम है समांतर। अब समझते हैं अभिसारी किरण पुंज है क्या। क्या समझेंगे? अपसारी किरण पुंज है क्या। अपसारी का मतलब होता है, अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि एक बिंदु पर मिलना, यानी कि किरण जितना भी होगा वो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर अगर एक बिंदु पर मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है फैल जाना। कहाँ से फैलेगा? एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलेगा तो अपसारी। अभिसारी क्या बोले? ये एक बिंदु पर मिलेगा कि एक बिंदु से दूर जाएगा। एक का मतलब अभिसारी का मतलब भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेगा, अभिसारी। ये कहा एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती, क्या कहलाती है? अपसारी। समांतर क्या? वैसा किरण पुंज जिन किरणों के दूरी हमेशा समान हो, वैसा किरण पुंज जिनके बीच का दूरी हमेशा समान हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर में क्या समझते हैं? ये एक लाइन है, एक लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी अगर 5 किलोमीटर है ना, तो हमेशा यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए, मतलब कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। वही होता है समांतर। अरे तो वैसा रेखा, वैसा किरण पुंज जिनके बीच के दूरी हमेशा क्या होगा? समान। अभिसारी का मतलब क्या मतलब? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे कहते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी। अपसारी क्या बोलते हैं? वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशा में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। तीसरा है समांतर। वैसा किरण पुंज जिनमें किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। आज के बाद आप लोग जान जाइएगा, अभिसारी का मतलब एक बिंदु मिलना। अभिसारी का मतलब क्या? एक बिंदु मिलना। अपसारी का मतलब फैल जाना। अभिसारी का मतलब क्या? एक बिंदु पर मिलना। अपसारी मतलब फैल जाना। समांतर में समान दूरी, दो रेखाओं के बीच समान दूरी। लेकिन किरण है ना, लेकिन दो किरणों के बीच समान दूरी होगा, 3 किरण होगा, 4 किरण होगा, 5 किरण होगा। हर भाषा में इसका मतलब ये होता है। चलिए हम लोग अब परिभाषा जानते हैं, अभिसारी किरण पुंज है क्या। आप लोग को समझ में आ गया होगा अभिसारी किरण पुंज। ध्यान से सुनिएगा। अभिसारी किरण पुंज क्या बोलेंगे? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है।
मिल जाती है उसे अभिसारिक किरणपुंज कहते हैं। समझते हैं इसका डायग्राम कैसे होगा। ऐसे होगा, मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इधर से किरण आएगा यहाँ पास मिलेगा, इधर से किरण आएगा यहाँ पास मिलेगा, किरण आया मिला, मतलब एक बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देगा ये। ऐसा इसका फिगर ऐसे बनेगा। याद करना, इसका मतलब होता है अभिसारिक का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। क्या करना? एक बिंदु पर मिलना। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? ठीक है। का अभिसारिक समझ में आया? अभिसारिक कहने का मतलब शॉर्ट में हम लोग समझ सकते हैं एक बिंदु पर मिलना ही अभिसारिक कहलाता है। लेकिन हम परिभाषा में कैसे बोलेंगे सर? वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाती है, उससे कहते हैं अभिसारिक किरणपुंज। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब समझते हैं अभिसारिक किरणपुंज है क्या। ध्यान से समझिएगा। अभिसारिक अभिसारिक किरणपुंज, बस अभिसारिक उल्टा होता है, वो एक बिंदु पर मिलता है, एक बिंदु पर नहीं मिलता है, यानी कि फैल जाता है। इसे बोलते क्या बोलता है? अभिसारिक। माने कि वैसा किरणपुंज, वैसा किरणपुंज पुंज जो भिन्न भिन्न, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे रहता है अभिसारिक किरणपुंज। यानी कि याद कर लेना है, यानी कि वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या कर जाती है? फैल जाती है, उसे कहते हैं अभिसारिक। अब समय इसका फिर क्या होगा सर? ये एक बिंदु है, यहाँ से ऐसे किरण निकलेगा, ये ऐसे निकलता हुआ दिखा देगा। जो तीर बदला रहा ना, प्रकाश ऐसे जा रही है। आ रहा बात समझ में? ये फिगर बदला रहा है, जो तीर के निशान बदला रहा है कि प्रकाश फैल रहा है। आ रहा बात समझ में? आगे देखिएगा। समांतर किरणपुंज, तीसरा समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज वैसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरणपुंज कहता है। जैसे एग्जाम्पल में इसका फिर मान है, यही है समांतर किरणपुंज। मतलब जितना दूरी इसके बीच होगा उतना ही दूरी इसके बीच होगा, यानी कि यही है समांतर किरणपुंज। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखिएगा ध्यान से इधर। अब समझिएगा प्रकाश का परावर्तन है क्या, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फिगर से बताते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है ना लौट जाना। मतलब कोई वस्तु को भीगे, जिस दिशा से भीगे वही दिशा में वापस आ गया, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होगा। आप लोग स्कूल में गए होंगे, अगर स्कूल में आप बोले ना, बोलते हैं कोई बात बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, तो उधर से भी घूमता है क्या हेलो, यानी कि वो ध्वनि का परिवर्तन हुआ, यानी कि आवाज रिटर्न हुआ, यानी कि ध्वनि का परिवर्तन। अगर कोई वस्तु को भीगे वो वापस आ गया, यानी कि वस्तु का परिवर्तन बोल सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ पर हमने वस्तु या ध्वनि का परिवर्तन पढ़ा है क्या? नहीं। यहाँ पर हम किसका परिवर्तन पढ़ा है?
प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि प्रकाश जाएगा वहां से लौट कर फिर वही दिशा में आ जाएगा, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन कहलाएगा। समझिएगा, फिगर से ध्यान समझिएगा, इधर देखिएगा सब कोई देखिएगा। ये एक होता है सतह जिसे बोलते हैं चिकनी सतह। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलिए सब, चिकनी सतह। ये बोले कैसा सतह होता है, चिकनी सतह। प्रकाश का परिवर्तन ऐसा कोई सतह हो जाएगा, लेकिन हम लोग की यही पढ़ना है चिकनी सतह पर। हरा बात समझ में, अगर सुनना ध्यान से जो बात बता रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, जो आने वाली प्रकाश की किरणें होती है ना, आने वाली प्रकाश किरणें, इसको बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है, इसको कौन किरण बोलता है, आपतित किरण, है ना। आने वाली किरण क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये कौन सतह है, सतह का नाम बदला, चिकनी सतह, है ना, या इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह या चिकनी सतह, बात की है। अच्छा, जो किरण है उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो यहाँ से परिवर्तित होकर जाएगी जो बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, तो सुनिएगा परिभाषा, मतलब ये कौन सा सतह है, चिकनी सतह। ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण। तो परिभाषा क्या बोलेंगे सर, देखो यही साल था बाबू, सुनना ध्यान से, इस दिशा से ऐसा आया था, यही दिशा में वापस लौट गया। यानी कहने का तात्पर्य है, जो दिशा से प्रकाश आया है वही दिशा में वापस लौट जाएगा, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन कर लाएगा। बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिवर्तन किससे कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर, देखो ध्यान सुनो, ये कौन सी सतह है, ये क्या है, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकार के किरण है। बोले जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद, किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद पुनः वही दिशा में, पुनः वही दिशा में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। फिर से, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं जी, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पढ़ने के बाद पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। परिभाषा याद रहेगा, फिर से बोलना है, क्या बोलना है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से, ये चिकनी सतह है, ये कोई किरण है, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से पढ़ने के बाद पुनः वही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहता है, प्रकाश का परिवर्तन। तो लिखेंगे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं किसको है, प्रकाश का परावर्तन। सुनेगा, जब प्रकाश की किरण किसी, जब प्रकाश की किरण चिकनी सतह पर पड़ने के बाद, चिकनी सतह पर पड़ने के बाद उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सुनिए ध्यान से, हम लोग बोला जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद पुनः वही माध्यम में लौट जाते हैं, उसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब इसका नियम सुनिएगा, प्रकाश का परिवर्तन कितना नियम होता है, एग्जाम में आया और क्वेश्चन ये भी आएगा, अब फिगर भी आपको बनाना होगा। इसका बोलेगा प्रकाश का परिवर्तन कितना नियम है, 2। कितना बोलेंगे, 2। तो दोनों नियम को समझते हैं, पहले समझेंगे तब फिर हम लोग लिखेंगे। हर बात सुनिए, ध्यान सुनिए, पूरा बढ़िया समझा देंगे, याद भी करवा के दे देंगे। अभी भी सुनिएगा ध्यान से, खाली जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे साथ में बोलते चलना है। भले एक कौन सा था,
चिकनी सतह, इसको बोलता है परावर्तक सतह। क्या बोलता है? परावर्तक सतह। मतलब ये कौन किरण था? आपतित किरण। आने वाले किरण को अब यहाँ से कहा गया, लौट गया। जो लौट के वापस जाएगा उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये कौन सतह है? कौन सतह है? परावर्तक सतह। वर्तक सतह या इसे बोलता है चिकनी सतह। क्या बोलता है? चिकनी सतह। बतिया की है चिकनी सतह बोलो या परिवर्तक सतह बोलो। अरे बात समझे, सुनो ध्यान से। ये कौन किरण बाबू? आपतित किरण। कौन किरण है? आपतित किरण। सुनिएगा ध्यान से। बोलेगा आपतित किरण किसे कहता है सर? बोलना है जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर आती है, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह पर आती है तो उसे कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। यानी कि परावर्तक सतह पर जो भी किरण आएगा यानी पड़ेगा उसको आपतित किरण बोलेंगे। अब परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को, परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। टकरा कर वापस जाना है ना, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे बाबू? इस बिंदु का नाम समझ रहा है? इस बिंदु का नाम समझ रहा है? इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है भैया? आपतन बिंदु। समझिएगा ध्यान से। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है? चलिए फिर सब को नाम बताइएगा। क्या पहला नियम खत्म होने वाला है। पहले ये कौन किरण है? ये कौन किरण है? ये कौन बिंदु है? कौन बिंदु है? अब यहाँ जो ई होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलता है? पहले एक किरण कौन है? एक किरण कौन है? ये क्या है? अभिलंब। क्या बदलाव? तीनों एक बिंदु पर है तो प्रकाश का परावर्तक का पहला नियम क्या बोलेंगे? आपतित। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों का होता है एक ही तल में होते हैं। प्रकाश का परावर्तक का पहला नियम। सुनो ध्यान से फिर से। इस किरण का क्या नाम है? किरण का क्या नाम है? बोलो। ये किरण का नाम है, इसका क्या नाम है? का तीनों एक तल पे है। यही प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। सुनो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों का होता है एक ही तल में होते हैं। यही बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। सुनिए फिर सामने लिख देते हैं। इसका नाम है आपतित किरण। आपतित किरण। इसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसका नाम है बाबू अभिलंब। पहला नियम समझ में आया? क्या बोलेंगे? सुनिएगा ध्यान से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हर बात समझ में? प्रकाश का परावर्तक का पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है बाबू? सुनना। ये आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब के बीच बन कोण को आपतन कोण बोलते हैं। बोलेगा आपतन कोण किसे कहते हैं सर? इसको आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। तो आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो बोलेगा आपतन कोण कहते किसको है? तो सिंपल देखिए, ये कौन है? आपतित कोण। ये क्या है? अभिलंब। दोनों के बीच में कौन बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। समझ में आया? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। सुनिए, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन कौन? परावर्तन। कैसे बोलेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम होता है क्या बोलेंगे? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आया बात समझे? तो नियम लिखेंगे। पहला नियम कहा? पहला नियम बोलिए आपतित किरण। इसको देख के बोलिएगा आपतित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों कहाँ है? एक ही तल में है तीनों।
तल में है। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। बोलता है प्रकाश का परावर्तन कितना नियम है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो कितना नियम बोलेंगे आज के बाद? दो। कितना बोलेंगे? दो। आ रहा बात समझे? पहला नियम देखो, फिगर याद रहेगा तो परिभाषा आप लोग को याद रहेगा, नियम बन जाएगा। इसके का नाम क्या था? इसके का नाम क्या था? परिवर्तित। इसका क्या नाम था? अभिलंब, है ना? तो बोलेंगे आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बोले बाबू? दूसरा नियम आपतन कोण, क्या बोलेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण होता है। अब इसी को ऐसे लिख देते हैं, यानी कोण आई बराबर, यह तो आज दूसरा नियम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।